पीपल, आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब सिर्फ वो टेक्निक है, वाटर टेक्निक, मिरर टेक्निक, राइटिंग टेक्निक, वो टेक्निक, ये टेक्निक, 369 555, इट्स जस्ट अ टेक्निक? और डियर लॉजिकल पीपल, आपको सिर्फ यही लगता है कि इट्स जस्ट अ बुलशिट, नो इट विल नॉट वर्क? सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज पीपल, उनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली अ टेक्निक, और जो लॉजिकल पीपल है उनको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स बुलशिट, इट्स ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्पेशली सबके लिए ये वीडियो है। So, मैं दीपा, ऑथर ऑफ 9 बुक्स आउट ऑफ 4 बुक्स ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। आउट ऑफ 3 बुक्स मेरे जो थे वो वर्ल्ड बुक फेयर में थे। सो दिस वीडियो सबने देखना चाहिए। तो स्पेशल तो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में ऐसे था, जो एथलेटिक्स होते हैं, जो दौड़ते हैं, तो उनको कहा गया था कि उनको सिर्फ ऐसे ऐसे सब लगाया था ब्रेन को, और उनको सिर्फ बोला था कि थिंक यू आर राइट नाउ, यू आर रनिंग, यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस के लिए आप दौड़ रहे हैं, ऐसे सिर्फ फील करो, ऐसा बोला गया था। तो कुछ देर बाद उनकी धड़कनें नोटिस की गई। तो आप दौड़ने के बाद जैसे हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, ठीक वैसे ही उनकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, उनको स्वेटिंग हुआ था, ठीक वैसे ही दौड़ने के बाद, बहुत दौड़ने के बाद होता है। सेकंड एग्जांपल, तो एक पियानो क्लासेस था। तो लोग जो रेगुलरली पियानो को जाते थे, उनको कहा गया कि माइंड में सिर्फ ऐसे फील करो, पियानो बजाओ मत, सिर्फ जस्ट फील कि आप पियानो बजा रहे हो, बट एक्शन से नहीं करना है, माइंड से पियानो बजाना है। तो उनको भी चेकिंग किया गया। तो पियानो बजाते टाइम उनके जो बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं, रियल पियानो बजाते वक्त वही सेम चेंजेस हुए जब वो फिज़िकली नहीं बना रहे, माइंड से सोच रहे कि राइट नाउ दे तो पियानो बजा रहे हैं। ये दो सेकंड एग्जांपल। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है, कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो प्रूफ देते हैं पावर ऑफ ब्रेन की। हमारे ब्रेन में ब्रेन इज़ वेरी पावरफुल। आप ब्रेन को कमांड देके तो देखिए, आपको जो चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो। मेरे पिछले एक वीडियो में भी ये थर्ड कहानी मैंने डाली गई थी कि एक पेशेंट था, उसको ये हुआ था, ब्रेन ट्यूमर हुआ था, और तब रिसेंटली ऐसे न्यूज़ निकली थी कि ब्रेन ट्यूमर का एक बहुत ही अमेजिंग सी मेडिसिन निकली, और वो मेडिसिन से ब्रेन ट्यूमर वाले कम्प्लीटली फिट हो जाते हैं, ऐसे निकला था। तो ये सुनते ही वो पेशेंट बहुत खुश हो चुका था, और फिर उसने वो मेडिसिन लिया और उसका ब्रेन ट्यूमर कम्प्लीटली ठीक हो चुका था। बट बाद में फिर से एक न्यूज़ आई कि ये ब्रेन ट्यूमर वाली मेडिसिन जो थी, वो मेडिसिन की न्यूज़ थी, वो न्यूज़ फेक थी। जैसे ही ये न्यूज़ आई तो फिर से उसको लगा, उसको पता चला ये न्यूज़, फिर से वो ब्रेन ट्यूमर वाला जो उसकी मेडिकल पोजीशन, जो भी कंडीशन थी, वो फिर से उसकी वापस आ गई। सो ये थर्ड एग्जाम्पल है। ये तीनों ही साइंटिफिक एग्जाम्पल है। दिस इज़ द पावर ऑफ ब्रेन के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, साइंटिफिक एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट किए गए थे। फोर्थ एग्जाम्पल, ये कहानी है, पहले 3 कहानियाँ थी प्लेसिबो, द डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बुक्स के, और ये इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए गए हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है कि एक बहुत ही फेमस सिंगर थे। तो वो जब भी कभी भी स्टेज पे उनका बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता था, इवन दो ही वॉज अ फेमस सिंगर, स्टिल जब भी उनकी बारी आती थी, अभी उनका नंबर लिया जाता तो वो डर जाते थे, और उनको होता था कि अगर मैं सबके सामने ठीक से गा नहीं पाया तो, और मैं गा नहीं पाया तो सबने स्टेज पर मुझे लोग हंसने लगे थे,
तो वो अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते थे कि सबकॉन्शियस माइंड, यस मुझे मुझ पर भरोसा है और मुझे मेरे पैशन मतलब सिंगिंग के पैशन पर भरोसा है, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे बोलते थे और ब्रेन को कमांड देते थे कि यस आई कैन डू इट एंड यस मैं ये कर सकता हूँ, ये भरोसा, ये बिलीव मुझे मुझ पर है, ये बिलीव मुझे मेरे पैशन पे और मैं ठीक से गाना गा सकता हूँ, ये ऐसा कहकर ऐसे ब्रेन को कमांड दे के वो चाहते थे। तो इसमें रोल प्ले किया सबकॉन्शियस माइंड ने भी और इसमें रोल प्ले किया ब्रेन को कमांड देने में भी। ये 4 कहानियाँ मैंने आपको साइंस दिया है। तो जब कभी भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो तो जैसे ग्रेविटी फोर्स काम करता है, ऊपर से कोई एक चीज़ ऊपर से कोई चीज़ अपने ऊपर से नीचे डाले तो वो नीचे ही आएगी, दैट इज़ ग्रेविटी फोर्स। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपका बिलीव होगा कि आपका बिलीव होता है कुछ लोगों का कि अरे ये डॉक्टर के पास जाऊंगी ना तो मैं ठीक हो जाती हूँ, पर ये डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं ठीक नहीं होती हूँ। तो यहाँ पे काम होता है बिलीव का। ये बिलीव बचपन से हमारे माइंड में होता है। कई लोगों का ऐसा बिलीव होता है कि बिल्ली गई तो मेरा दिन खराब जाएगा। ये बचपन से सुनाया है, हमने सुना है, बड़ों से सुना और फिर हमारे मन में बैठ गया और रिपीटेशन। तो ऐसे ही हमारे कुछ बिलीव बन चुके हैं। तो ये काम करता है, जो आप सोचोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, वही ब्रेन में जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन साइंटिफिकली यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस ही है ब्रेन, पावर ऑफ ब्रेन एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो लोग, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक टेक्निक समझ रहे हैं, वो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी का पढ़िए, द प्लेसिबो डॉक्टर जो डिस्पेंजा का पढ़िए, और द पावर, इससे आप ब्रेन का और सबकॉन्शियस माइंड का पावर जान लोगे और आपको पता चलेगा कि आपको जो चाहिए वो अचीव कर सकते हो। इसमें रोल प्ले करता है आपका ब्रेन, इसमें रोल प्ले करता है इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड, इसमें रोल प्ले करता है आपका बिलीव। तो जो भी आप रिपीटेडली बोलोगे, जो भी आप इमोशंस दोगे, वही आपके पास वापस आएगा। तो ये सारी चीज़ों का साइंस है ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड। तो डियर लॉजिकल पीपल, सो ये इसका आंसर है। यहाँ पे द पावर ऑफ ब्रेन का साइंस काम कर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड का साइंस काम कर रहा है। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो ये 2 किताबें पढ़िए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मजाक समझना आप बंद कर सकते हो और साइंस की भाषा आपको समझते हो तो आप ये दोनों किताब पढ़े। इसमें एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं और सिर्फ ये टेक्निक वो टेक्निक मैंने वीडियो डाला तो लोगों का आंसर, अच्छा ये वाली टेक्निक हम करके देखेंगे। इट्स नॉट अ टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ के लीजिए, आप सब लोग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी और प्लेसिबो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पढ़ लीजिए। इसके पीछे का मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि किसी भी चीज़ पे ऐसे ही बिलीव, एटलीस्ट सुन लो सामने वाले का, ऐसे ही बिलीव मत करो, सामने वाले का सुन लो, फिर आपको लगता है तो उसके लॉजिक अपने तरीके से ढूंढ लो। मतलब एटलीस्ट सामने वाला बोल रहा है, एक बार सुन लो, अब उसका लॉजिक अपने तरीके से ढूंढ लो। तो ये अपने तरीके से ढूंढने का तरीका है, ये 2 बुक्स ये पढ़िए। सो दिस इज़ द ओवरऑल अबाउट टूडेज वीडियो। सो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ टेक्निक समझते हैं वो पढ़िए सबकॉन्शियस माइंड, और जो प्लेसिबो और अपने ब्रेन की और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत जान लीजिए और ये टेक्निक वो टेक्निक ये करना बंद कीजिए। अपने ब्रेन के पीछे का साइंस जान लीजिए। हमारे ब्रेन में बहुत ताकत है। वी आर पावरफुल टू क्रिएट आवर ड्रीम लाइफ। जस्ट बिलीव इन यू एंड बिलीव करो हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत होती है। और डियर लॉजिकल पीपल, आपको जो लॉजिक से सुनना है, एक्सपेरिमेंट की भाषा
समझ में आती है, साइंस की भाषा पर समझ में आती है, तो जाके एक्सपेरिमेंट्स और ये साइंस आप ये 2 बुक में पढ़ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो अभी मेरे पास ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ क्या, वो मैं कर सकता हूँ। येस यू कैन डू इट। आपके ब्रेन में इतनी ताकत होती है। तो अगर वो जो एथलेटिक्स था उसने सिर्फ माइंड में सोचा कि यस वो भाग रहा है, तो वैसे चेंजेस उसके बॉडी में हुए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप खुद को हेल्दी अगर आपको कुछ हेल्थ कंसर्न होगा और आपको खुद को हेल्दी समझने लगोगे, तो वो चेंजेस भी आपके इसमें होंगे। प्लेसिबो क्या है वो भी पढ़िए, ठीक है। और प्लेसिबो शॉर्ट में मैं आपको बता सकती हूँ कि तब वहाँ पे 2 ग्रुप्स गए थे। एक ग्रुप को, दोनों ग्रुप को सेम बीमारी थी। एक ग्रुप को उस बीमारी की दवाई दी गई और एक ग्रुप को उसको शुगर की गोलियां दी गई, और दोनों ग्रुप को कहा गया इस बीमारी की मेडिसिन दे गए थे। इवन दो ये ग्रुप को शुगर की गोलियां दी थी, फिर भी उनको यही इफ़ेक्ट्स आए जो इफ़ेक्ट्स आने चाहिए थे ये मेडिसिन लेने के बाद। तो यहाँ पे प्ले करता है, हाँ हमने डॉक्टर की गोली ली है तो ये हम पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएंगे, ये बिलीव डेवलप होता है। इवन दो उन्होंने शुगर की गोलियां खाई तो भी। तो सोचिए हमारे ब्रेन में कितनी ताकत होती है। तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग। हमारे ब्रेन को ये नहीं समझता है कि मेरा एक वीडियो है, आप जाके देखिए, इन एडवांस थैंक यू, वो भी आप देख सकते हो। ब्रेन अगर आप विजुअलाइज भी करते हो कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल चुका है, तो ब्रेन को समझते नहीं ये रियलिटी में हो रहा है या आप विजुअलाइज करता है। ब्रेन को लगता है ये विजुअलाइज भी करो तो अभी हो रहा है। वैसे न्यूरोलॉजिकल नेट्स वो रेडी करने लगता है और वैसी चीज़ें क्रिएट होने लगती है। दैट इज़ द साइंस बिहाइंड इट। और इन एडवांस थैंक यू का ये था कि जब आप बोलते हैं इन एडवांस थैंक यू, फॉर एग्जाम्पल आपका बैक में पेन है और आप ऐसे ही बोलने लगे कि थैंक यू माई बैक इज़ कम्प्लीटली हेल्दी, तो जब आप ऐसे बोलते हो तो ब्रेन को लगता है अरे इसकी बैक कम्प्लीटली हेल्दी तो है, तो इसलिए ये थैंक यू बोल रही है। तो फिर वो चेक करने जाता है बैक को, तो बैक में उसे कुछ कंसर्न प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो अरे ये तो थैंक यू बोल रही है, मतलब इसकी बैक, तो उसको लगता है अरे ये तो थैंक यू बोल रही है मतलब बैक ठीक होनी चाहिए। तो वो रिकवरी स्टार्ट करता है, रिकवरी फास्ट करता है, और रिकवरी फास्ट करने से फिर धीरे धीरे आप ठीक होने जाते हो। ब्रेन को ये समझ लग, आप इन एडवांस थैंक यू बोलते हो ना, इवन तो आपके बैक ठीक नहीं फिर भी थैंक यू बोलते हो, तो ब्रेन को लगता है ये थैंक यू बोल रहे हैं मतलब इसकी बैक पूरी तरीके से हेल्दी होनी चाहिए, तो वो हेल्दी रिकवरी फास्ट करने लगता है और आप हेल्दी हो जाते हो। ये भी साइंटिफिकली ये बुक में दिया गया है प्लेसिबो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ब्रेन का में बहुत पावरफुल है, इन एडवांस थैंक यू का भी मेरे इसमें है। तो ब्रेन, देयर इज़ द पावर ऑफ ब्रेन एंड यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच। खुद को बहुत प्यार कीजिए और खुश रहिए। बिग स्माइल ऑन योर फेस। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।